कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका, वो तो हम सनातनी है, हम इसकी कोई जरा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have grown leaps and bounds. इंडिया में क्या हो रहा है कि उनके जो हमारे कोर्सेज जितने 4 सेमेस्टर में होते हैं ना, उनके पहले सेमेस्टर में वो कोर्स क्लियर हो चुके होते हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन में जरा आगे निकल गया। आईटी की एजुकेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की चर्चा ग्लोबली स्तर पर हो रही है। कई देश यूपीआई पेमेंट को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर ये एक फेमस और पसंदीदा पेमेंट मोड के रूप में उभरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अलग अलग मंचों पर देश को नया भारत बताते रहते हैं। जिस भारत में कुछ साल पहले तक किसी को तेज़ इंटरनेट नहीं मिल पाता था, वहाँ आज के समय में रिकॉर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई लेन देन की मात्रा जनवरी 2017 में 0.45 करोड़ से बढ़कर 2023 में 804 करोड़। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे, आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप यार में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ला बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को तो आज़ाद हुए बिल्कुल उतने ही साल हुए हैं, लेकिन अगर आप आज़ाद होने के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम कंपेयर करने लगें, इवन मेडिसिन ही कर लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, बहुत छोटी सी जगह है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या वजह है? बाय द वे, यहाँ पे वजह मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि बाय द वे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए जब तक खानापुरी होगी, काम नहीं होगा। हमारे मुल्क में ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ खानापुरी हो रही है, काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो एक मिसाल मैं आपको दूँ कि एक बादशाह सलामत होता है तो वो गीदड़ वाली आपको समझ आ गई होगी। तो वज़ीर आज़म को सब ओके है, हमने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन को वोट दिया था, और अगर वो मज़हब के नाम पे भी हमें खा रहे हैं और हमारी आवाम उल्लू बन रही है, इस वक्त जो हालात है, लोग खाने से बैठे हुए हैं, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, यहाँ पे डिजिटल थीफ पैदा हो गए हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे। कि प्लीज सी, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं? एक भी नहीं है।
कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो एक रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। वैसे तो ये सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि जिस तरह के हम दोनों कंट्रीज हैं, यहाँ पे रॉबरीज वगैरह भी होती हैं। आप अपना कैश कैरी करके लेके जाते हैं तो कहीं पे भी आप जा रहे हैं, गन पॉइंट पे कोई आपसे वो स्नैच भी कर सकता है। सिस्टम तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया में ये मतलब इतना ज़्यादा कामयाब है और यहाँ पे नहीं है, उसकी शायद बेसिकली ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत महंगा है। अगर हम 2500-3000 रुपये का एक पैकेज कराते हैं तो 1-2 मूवीज़ भी देखते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। लोग अपना मोबाइल डाटा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्रेफर यही करते हैं कि वाईफाई पे अपनी चीज़ों को करें। तो जब वो घरों से निकलते हैं अपना मोबाइल डाटा को लेके उन ऐप्स पे वो नहीं वेस्ट करना चाहते, ज़्यादातर वो अपनी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर वेस्ट करते हैं। तो बाकी वैसे ये है कि अगर इसको इंटरनेट को थोड़ा ज़रा प्राइसेस को लो किया जाए, अफोर्डेबल किया जाए हर एक बंदे के लिए, तो वो फिर ऐप्स उनके लिए सही रहेंगी। सर, इंडिया ने डिजिटल इंडिया के जो लोग हैं वो आगे हुए हैं आईटी में। हम पाकिस्तानी भी मतलब कि चाहें तो कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ये तो अब बेसिकली हमारी हर की ख्वाहिश तो यही है ना कि हम पाकिस्तानी भी कुछ करें या हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो? पहली बात तो ये है कि अपना जो तालीमी निज़ाम है ना हमारा आईटी का, ठीक है, उस निज़ाम पे थोड़ा बहुत बेस करें और साथ अपनी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि उनके जो हमारे कोर्सेज जितने 4 सेमेस्टर में होते हैं ना, उनके पहले सेमेस्टर में वो कोर्स क्लियर हो चुके होते हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन में ज़रा आगे निकल गया। आईटी की एजुकेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है। जितना हम इधर 2 साल में करते हैं वो पहले 6 महीने में इतना कवर कर चुके होते हैं। तो हमारे लिए सेल्फ लर्निंग एक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, सेल्फ लर्निंग साथ साथ ज़रूर करनी है। अच्छा, हमारे अगर हम एशियाई की बात करें, अपने पड़ोसी देशों की बात करें, तो वो ये रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, इनके इश्यूज से निकल के कुछ आगे निकल पड़े हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे यही है कि अब पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें, डेली न्यूज़ें सुनते हैं हम, और जो चीज़ हो अच्छी उसको अप्रिशिएट करना हो, अगर कुछ मिले सीखने को तो सीख के अडॉप्ट भी कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़रूर सीखनी चाहिए कि किस तरह, जिस तरह डिजिटल करेंसी में वो मज़हब कैसे आ सकता है? मतलब वो तो एक इनोवेशन है अलग सी। देखें, वो डिफरेंट टर्म्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे जो इनके बारे में सही तरह से जानते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे।